जंगल के एक गांव में कालू कौवा रहता था। तभी वो एक पास के जंगल में घूमने के लिए जाता है, लेकिन वो जंगल पूरी तरह सुनसान था। वहाँ कोई भी परिंदा नजर नहीं आता। अरे आज तो संडे का दिन है, लेकिन फिर भी जंगल पूरी तरह खाली क्यों है? तभी कालू कौवे की नजरें झूले पर पड़ती हैं। वो झूला पूरी तरह नया था। उसकी खूबसूरती देखकर कालू कौवा उस झूले की तरफ जाने लगता है। अरे वाह, ये झूला तो बहुत ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत झूला तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कालू के दिल में लालच आ जाता है और वो झूले को चुराने का फैसला कर लेता है। अरे मैं इस झूले को चुरा लेता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ देखने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इतना कहकर वो कालू झूले को चुराकर अपने घर ले जाता है। लेकिन उसके घर जाते ही उस झूले के अंदर से एक भूतिया चिड़िया बाहर निकल आती है। ये सब देखकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया कहाँ से आ गई? हाय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? कोई मुझे बचाओ। इतना कहकर कालू वहाँ से भागने लगता है। कहाँ भाग गई हो कालू कौवे? ये झूला मेरा है। तूने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी ना? अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। मैं तुझे मार दूंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया उस कालू कौवे को मार देती है। उसके बाद वो भूतिया झूला उड़ता हुआ वापस हवा में जंगल पहुंच जाता है। फिर अगले दिन मिठू तोता उस जंगल में अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए आता है। लेकिन उन दोनों की नजर उस झूले पर पड़ती है और उनके दिल में भी लालच आ जाता है। वो दोनों उस भूतिया झूले को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और फिर वो दोनों उस झूले पर बैठ जाते हैं। तभी उस झूले के अंदर से एक भूतिया चिड़िया बाहर निकल आती है। अरे ये भूतिया चिड़िया यहाँ पर कहाँ से आ गई? अरे नहीं, मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया से। कोई नहीं बचा पाएगा तुझको। अब तू बनेगा मेरा शिकार। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया मिठू तोता और उसकी बीवी को मार देती है। इसके बाद वो फिर से भूतिया झूला हवा में उड़ता हुआ वापस जंगल में पहुंच जाता है। इसके बाद वो भूतिया चिड़िया का झूला काफी परिंदों को मार देता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। इसके बाद मोनू नाम का चिड़ा अपनी बेटी के साथ उस जंगल में झूला झूलने के लिए आता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक भूतिया चिड़िया दिखाई देती है। तभी वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक बाबा को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो बाबा उस भूतिया चिड़िया को अपने जादू से वहाँ पर बुलाता है। अच्छा, तुम झूले का रूप लेकर सारे परिंदों को मार रही हो, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। बाबा मुझे मत मारो। मैं किसी की बद्दुआ की वजह से इस झूले में बदल गई थी। मेरा यकीन करो, मैं एक अच्छी भूतिया चिड़िया हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तू इस जंगल से चली जाओ, इसी में तेरी भलाई है। फिर वो टोनी चिड़िया उस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी तरह परिंदों की मौत का सिलसिला भी रुक जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।